हस्तिनापुर गमन के साथ ही शराबबंदी की किस्मत वाचन चल रहा है। इसे हटाने की बात कहने की हिम्मत अब तक तो किसी ने नहीं दिखाया, मगर राजनीति में किसी चीज पर चर्चा करके चर्चा में लाने से ही चर्चा चल पड़ती है। पिछले दिनों मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, शराबबंदी से बिहार को हर साल करीब 28 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उस राज्य में जिसका अपना रेवेन्यू 70 हजार करोड़ भी नहीं है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में इतना बड़ा फैसला लिया कि हम बिहार में शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी हुआ, इसके बाद भी स्टेट इतना अच्छे ढंग से काम किया। नीतीश कुमार जी के जीवन का अगर सबसे कोई ऐतिहासिक फैसला होगा तो वो शराबबंदी। बिहार में राज्यसभा चुनाव के साथ ही सत्ता के शीर्ष पर बदलाव की अटकलों पर मुहर लगती दिखाई पड़ रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को अपना जीवन दिया है। अब तक उनका बिहार से बाहर जाना स्वाभाविक रूप से प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में बिहार की गति थमेगी नहीं। पटना में सीआईआई की बैठक में उन्होंने निवेशकों को न्योता देते हुए कहा कि किडनैपिंग उद्योग का दौर खत्म हो चुका है और अब सुशासन का राज है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी कानून को खत्म करने की चर्चाएं गर्म थी। इन पर लगाम लगाते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय है, तब तक प्रदेश में शराब चालू नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि भले ही राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन सामाजिक सुधार की कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। बिहार में अप्रैल 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर डेटा साझा किया गया है। सरकारी अनुमान की माने तो इस कानून के कारण राज्य को प्रति वर्ष 28 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद शासन का तर्क है कि इस फैसले से घरेलू हिस्सा में भारी कमी आई है और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। 5 अप्रैल 2016 को लागू बिहार मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 के तहत उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर सजा के प्रावधान आज भी प्रभावी है। बिहार में लीडरशिप परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सरकार ने औद्योगिक रोड मैप भी पेश किया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि बिहार अब पूरी तरीके से बदल चुका है और यहाँ निवेश के लिए सुरक्षित माहौल तैयार है। सरकार का लक्ष्य शराबबंदी से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई औद्योगिक निवेश और नए विकास कार्यों के माध्यम से करने का है, ताकि बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी जा सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।